नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों स्वागत करती हूँ सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे बाथरूम में रात को मैंने कपड़े धोकर सुखाए थी। तो सबसे पहले कपड़ों को उठा रही हूँ क्योंकि बाथरूम में वैसे अंधेरा है और 0 वाट का जो है लट्टू लगा रखी हूँ, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं यहाँ पे कपड़े उतार कर जो है छोटू को दे रही थी। छोटू वहाँ पे बहुत ही राजी खुशी ले जा रहा था, उस रूम के अंदर रख के आ गया। उसके बाद में मॉर्निंग की तैयारी, तो मैं यहाँ पे निकाली हूँ प्याज और टमाटर, छोटू को दे रही हूँ। तो छोटू ले जाके रख रहा है पट्टी के ऊपर किचन में, क्योंकि सबसे पहले बॉय उठता है मेरे साथ में। तो जो भी काम वगैरह होता है हाथ बटाने का उसी का काम है। मैंने उसे कई बार बोला है सो जा, पर वो सोता नहीं है, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो जो भी मुझे छोटा मोटा काम नज़र आता है तो मैं उसे दे देती हूँ कि ले भाई तू भी कर ले, ताकि आदत बनी रहे और तुझे भी है ना अपने आप में बोर ना हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे निकाल लिया था एक खीरा, जो कि खीरा को धो के और है ना उसे दे दिया था, क्योंकि अगर वो खा लेगा ना तो थोड़ी देर चुप रहेगा, नहीं तो है ना चे 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 करता रहता है और ये छोटे बच्चों की आदत होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्लम्बर जो है मोटर सही तो करके गया, लेकिन इसमें से पानी रिस रहा है बहुत भयंकर, जो कि पूरा किचन वगैरह गंदा हो गया है। और दूसरे तीसरे दिन हो रहा था, लेकिन प्लम्बर को कॉल करने के बावजूद भी वो नहीं आता ना। सबसे बड़े दुख की वजह वो होती है, पैसा भी लेते हैं और परेशान भी करके रख देते हैं और फिर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लम्बर की बहुत ज़्यादा कमी है। कमी तो नहीं है, लेकिन दूर जाना पड़ता है, उसके बाद में उनको बुला कर लाना पड़ता है और दोनों बच्चों को लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, खास करके तब जब एक बच्चा बीमार हो। तो दोस्तों उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे बिस्तर को सही करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था पानी की वजह से है ना, यानी पानी नहीं होने की वजह से मैं बेडशीट को नहीं धो पाई थी। और फाइनली बहुत दिनों के बाद में मैंने बेडशीट को धो दिया था, जो कि अभी अभी सुखा के अंदर ले आई। यानी रात को धो के सुखाई थी, सारा रात में सूख चुका था क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। उसके बाद में मैं सोच रही हूँ जब बेडशीट वगैरह धुल गई है तो सबसे पहले ये जो बेडशीट है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसे है ना उठा के और फ्रेश जो अभी बेडशीट धो के रखी है उसे बिछा दूँ, ताकि बिस्तर मेरा पूरी तरह से क्लीन हो। तो दोस्तों ये जो बेडशीट है ना नीचे वाला जिसे मैं झाड़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि ना मैं बेडशीट को बिस्तर में बिछा रखी हूँ या फिर मिट्टी के ऊपर बिछा रही हूँ, कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कभी कभी। छोटू इस बिस्तर में ना जाने मिट्टी का पोटला ला के छुपा रखा था, पूरे बिस्तर में माटी माटी और थैला फटने की वजह से हो गया है। अब उसे तो क्या कहूँ, उसे कुछ कह पाना बेकार है, क्योंकि अगर उसे कुछ कहूँगी या तो वो रो देगा जोर से। इसकी वजह से मैं जो भी काम कर रही हूँ ना वो भी रुक जाएगा, इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और मैं ये चाहती हूँ जब तक वो लोग बाहर खेल रहा है तब तक, बाहर का मतलब उस वाले रूम में, तब तक मैं इस बिस्तर को सही कर लूँ। जितना काम हो पाएगा उतना करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बच्चे एक बार अंदर आ जाते हैं तो उसे कुछ नहीं बोल सकते। रोने से तो अच्छा है कि वो जो करता है उसे कर लेने दिया जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है ये वाला बेडशीट बिछा दिया और इसे मैंने धोया था, और मेरे पास बेडशीट फिलहाल है ही नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं। जैसा चल रहा है जो भी चल रहा है काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेके भी क्या करें। वो कहता है ना बहुत ज़्यादा अगर घर में सामान हो जाता है तो फिर इधर उधर फेंकने का या फिर तितर बितर हो जाने का प्रॉब्लम रहती है, तो नहीं चाहिए। जैसा भी है जो भी है इसी से काम चलने दो, बस एक बार सब कुछ सारा मामला फिट हो जाए उसके बाद में देखी जाएगी आगे जो भी होगा। तो फाइनली देख सकते हैं ये वाला बेडशीट जो है मेरा बिछकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं एक बेडशीट इसलिए नहीं बिछाती क्योंकि अभी भी छोटू छोटा है और कई बार बरसात वगैरह होते हैं ना, और छोटू है ना टॉयलेट वगैरह अभी भी बाई चांस कर देता है, वैसे तो करता नहीं है लेकिन बाई चांस कर देता है, बच्चा है। तो दोस्तों इसीलिए मुझे ना 2 बेडशीट बिछानी पड़ती है। एक तो फुल ये जो डबल बेडशीट है ये तो है ही, और दूसरा जो है सिंगल बेडशीट और गुदरा है। और सोनू जब से हुआ ना तभी से बिस्तर में गुदरा आया है, इससे पहले तो नहीं था जब हम दोनों रहते थे एक साथ। और बच्चा टॉयलेट करता रहता है, डायपर वगैरह है ना हर रोज़ मतलब लाना संभव नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों की रैशेस हो जाती है। छोटे बच्चों में ये बात जो है ना बिल्कुल कॉमन होता है, आप चाहे कितना क्लीन कर लो कितना ड्राई रख लो लेकिन वो होगा तो सही, मतलब होता ही होता है। ये 100% मैंने ट्राई करके देखा है। और ख़ास करके सोनू के मामले में तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता था सोनू, और उसमें जो रैशेज़ वाला क्रीम आता है ना वो भी लगाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों में रैशेज़ ख़त्म ही नहीं होता था। इस वजह से गुदरा बिछा देती थी, और छोटे बच्चे इतना ज़्यादा टॉयलेट भी नहीं करता है, जो आराम से गुदरा है ना कवर कर लेता है। बस ये है मेरे पास 2 गुदरा था, जो एक को अगर रात को बिछा देती थी तो दूसरे को दिन में, बाकी कई बार दिन में है ना 3-4 घंटा डायपर भी पहना देती थी। तो इस तरह से जो है सोनू बड़ा हुआ, उसके बाद में रह गया छोटू। तो छोटू के साथ भी यही है, बाकी छोटू है ना इतना ज़्यादा नहीं किया था परेशान, लेकिन फिर भी होता है ना कि परेशानी तो करीता है छोटे बच्चे, चाहे आप कितना कोशिश कर लो कितना डायपर पहना ले हो, बिस्तर तो गिला होनी होनी है। तो जी डबल बेडशीट के बाद में मैंने यहाँ पे गुदरा बिछा दिया था। गुदरे के ऊपर जो है ये सिंगल वाले बेडशीट इसलिए बिछाती हूँ ताकि है ना जो गुदरा है वो थोड़ा सा फट रहा है,
फट अगर नहीं भी रहे ना तो भी उसके ऊपर अगर बहुत देर तक खेला कूदी करते हैं ना 24 घंटे बच्चे, क्योंकि रूम में जगह कम है तो बच्चे वही खेलते हैं तो बिस्तर पे यानी कि, तो इससे है ना गुदरा जो है गंदा हो जाता है। और आप सभी को पता है गुदरा बहुत ज़्यादा मोटा होता है और उसको रोज़ रोज़ धोना संभव नहीं होता। बेडशीट तो है ना चलो रोज़ रोज़ धो भी ले, लेकिन गुदरा धोना संभव नहीं होता। गुदरा तो 2 महीने में 3 महीने में धो पाते हैं। तो इस वजह से उसको गंदा ना हो इस वजह से है ना इस तरह से बेडशीट बिछा देती हूँ, जो कि ये बेडशीट उठा लेते हैं, इसको धो लेते हैं ना तो गुदरा जो है सेफ रह जाता है। तो जी यहाँ पे फाइनली जो है बिस्तर बिल्कुल बिछकर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए मेरे बाबू भी आ चुके हैं, यानी बिस्तर बिछाने के बाद ही जो है उलझाने की बारी है, क्योंकि ये बिस्तर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के बाद ही जो है वापस से वैसा ही हो जाएगा जैसे शुरू में था। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनका जो प्लेग्राउंड है ना मैंने मतलब क्लीन कर दिया है, बस ये खिलौना उठाना बाकी रह गया है। बस मैं इस रूम से निकली ना, वो लोग आए ना वापस से शुरू हो जाएंगे। और नीचे इतना ज़्यादा मिट्टी गिर चुका है ना, बहुत छोटू जो थैला मिट्टी भर के जाने कहाँ छुपा दिया था वो फट जाने की वजह से बिस्तरों में तो हो ही था। और बक्से के अंदर जो भी कपड़ा वगैरह है ना वो भी बहुत बुरी तरह से डस्ट में मतलब लथपथ हो जाता है। लेकिन क्या कर सकता है, छोटू कब लेके आता है ना बाहर जाता है मुझे खुद को भी पता नहीं लगता है, जबकि मैं उसके साथ जाती हूँ हमेशा। और बिस्तर क्लीन होने के बाद में देखिए बच्चे चढ़ चुका है और मैंने बोला है झाड़ू निकाल के दो, क्योंकि ये लोग झाड़ू कहाँ पर लग दिया मुझे पता ही नहीं है। तो फाइनली वो लोग वहाँ पर झाड़ू मतलब ढूंढ रहे थे, तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। रसोई में मैंने मॉर्निंग में जो है बर्तन क्लीन कर लिया था। ये बर्तन जो है सूख चुका है। आजकल मैं टंकी के ऊपर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोस में अभी भी काम चल रहा है जिसका धूल मिट्टी जो है उड़ के आ जाता है। इस वजह से मैं अंदर ही माँज कर रख देती हूँ। तो बर्तन को उठा लेती हूँ, क्योंकि इसी जगह पर मुझे काम करना है अभी अभी। बस एक बार अंदर का जो काम है वो फ्री होने के बाद वापस से लगूंगी रसोई में, क्योंकि आज सुबह से है ना मैंने खाना नहीं बनाई है। सबसे पहले सोचा बिस्तर वगैरह क्लीन कर लूँ, फिर किचन का बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँ, उसके बाद में जो है रसोई में लग जाऊँ। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है इसी वजह से। और फिर सोनू का छुट्टी चल रहा है ना, तो इस वजह से डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बनने के बाद ही पता लग पाता है कि हाँ भाई आज ये बनाया खाने में। जी यहाँ पे सारे बर्तनों को ऊपर रखने के बाद में देखिए यहाँ पे चुन्नू मुन्नू कर रहा है मस्ती। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले यहाँ पे जो है लगा लेती हूँ झाड़ू, नहीं तो है ना बच्चे इसी मिट्टी को है ना बिल्कुल शरीर में लगा लेंगे, यानी नहा लेंगे। छोटू तो यहाँ पे लौटता रहता है, यानी इसी को है ना पूरी शरीर में कर लेगा, फिर बिस्तर में चल लेगा। मैंने जितना भी मेहनत किया इस बिस्तर को बिछाने के लिए, पूरा मेहनत वो है ना मिट्टी में मिला देने वाला है। और अगर उसे समझाने जाऊँ ना तो उल्टा वो मुझे समझा देगा और उसके आगे मेरा फिर जवाब भी नहीं होगा उसके सवाल के आगे, क्योंकि मैं उसे कहने वाली हूँ कि ना मिट्टी मत उठाओ या फिर मिट्टी से मत खेलो, तो वो एक ही बात बोलेगा कहाँ है मिट्टी, कोई भी मिट्टी नहीं है। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ तो वो अपना खिलौना जल्दी जल्दी उठा रहा था कि मैं झाड़ू लगा कर उसके खिलौनों को फेंक ना दूँ। मतलब उसको बाहर निकाल दिया एक बार, फिर भी वो दोबारा से आके एक ही बात बोलता है मेरे खिलौनों को मत फेंकना। वो गया नहीं है, यहीं पे खड़ा है, देख सकते हैं अंदर आ ही गया। उसे अपने खिलौने से बहुत ज़्यादा प्यार है और सोनू को कोई मतलब नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ है आराम से, झाड़ू लग जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन छोटू हमारा जो है उसका खिलौना इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक बार खिलौना जो है छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाता है ना गलती से भी, मैं कोई टूटा फूटा खिलौना उसे फेंकने के लिए अगर बाहर निकाल देती हूँ झाड़ू वगैरह लगा के, तो वो कचरा में से भी है ना निकाल के लाते हैं। और अगर उसको दिख गया कि बाहर फेंक के आ गए तो फिर वो बाहर से भी लेके आ जाएगा। ऐसा है छोटू, वो अपना कोई भी सामान है ना नहीं फेंकने देता है, बहुत ही संभाल के रखता है। और बाई चांस फेंक दिया तो देखोगे अब 2 दिन 3 दिन बाद में वो खिलौना अंदर आ चुका है, क्योंकि पहले मैंने उसका 1-2 टेडी है ना बाहर फेंक दिया था जो कि टूट के बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो 2-3 दिन बाद में मैं जब से टोकरी की सफाई कर रही थी खिलौना की, तो देखा कि ना वो टोकरी के अंदर है। फिर मैंने उससे पूछा कहाँ से लाया खिलौना, तो वो उसने मुझे कहा कि पैसे से खिलौना लाते हैं, उन पैसों के खिलौने को आप क्यों फेंक के आते हो। मैंने कहा वो टूट गया। तो बोला टूट गया तो क्या हुआ, खेलना तो आता है ना, अगर खेलना आता है ना तो उसी से खेल लेंगे। उसने मुझे कई बार समझाया, फिर उसके बाद में मैंने ना छोड़ ही दिया। जैसे मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी आ गया था मम्मी का फ़ोन, तो मैं सोचा एक बार क्यों ना देख लूँ या फिर बात कर लूँ, क्योंकि मम्मी अगर बात नहीं करूँगी ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। और मैं नहीं चाहती कि और कभी भी है ना मैं मम्मी को परेशान करूँ। परेशान तो कर ही रही हूँ, लेकिन है ना जब भी मम्मी का कॉल आए ना हाथों हाथ आंसर देने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो कितना ही मैं काम करूँ, चाहे कितना ही बिजी हूँ। तो देखिए बाबू है ना पोछा लगा रही हूँ, यहाँ पे वो लोग आने के लिए इंतज़ार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पता नहीं मैं पोछा लगा रही हूँ ये सूख भी पाएगा कि नहीं, कई बार ऐसा होता है। और देखिए वापस से आ गया, तो इतने बार तो उन्होंने पोछे पे पैर मार दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि पोछे का क्या हालत हुई होगी। तो फाइनली जो है मम्मी से मेरी बात हो चुकी थी, तो मम्मी बोली कि रात को बात कर लेना, क्योंकि है ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। पर उनका फ़ोन है ना होल्ड हो गया था, तो मैं सोची क्या पता वो दोबारा बात करना चाहते हो। तो मैंने कई बार कॉल ट्राई किया, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही थी। तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मम्मी से अगर एक बार बात हो जाती है ना तो मेरा भी मन को तसल्ली हो जाती है, लेकिन जब बात नहीं हो पाती है ना तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ।
फिर मैं अपने आप को ये कहकर समझा देती हूँ कि होंगे वो कई काम में बिजी, बाद में बात कर लूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे वापस से काम को कर रही थी, यानी पोछा कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन बाबू ने ना पैरों में मिर्च ला के पूरा कर दिया। फाइनली पोछा मेरा वहाँ पे लगाना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में मैं सबसे पहले नहला रही हूँ छोटू को। फाइनली छोटू ने जो है नहा लिया है। तो जी अब सबसे पहले काम करूँगी उसे कपड़ा पहनाने की, नहीं तो है ना ठंड लग सकती है। गर्मी के दिनों में ठंड नहीं लगती है, लेकिन सोनू का फीवर चल रहा है, बहुत दिन हो चुका है ना, तो डर तो लगी था कि एक बच्चे का अगर फीवर हो तो दूसरे का इन्फेक्शन होने का चांस रहती है, तो इसलिए इसका भी केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे भी है ना इसका जो है फीवर होने का चांस है ना 95% है। वो क्यों? वो इसलिए कि है ना इसके जो माथा है ना यहाँ पे बहुत बड़ा है ना मोटा सा पिंपल्स या फिर फोड़ा बोलते हैं इसको, वो हो गई है। इसकी वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो रहा है। तो फाइनली इसे मैं है ना तैयार कर दिया है। बस इसका एक ही तो पैंट और टी शर्ट पहनना होता है, क्योंकि सर्दियों में कपड़े ज़्यादा पहनाना होता है, बाकी गर्मियों को है ना इतना ज़्यादा कपड़ा पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। रसोई में मैंने जो है फ़िश फ्राई चढ़ा दिया था पहले ही। इसे चढ़ाए हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका था। आप लोगों ने देखा कि ना फ़िश जो है अच्छे से फ्राई हो चुका था, और ये सिंगल कांटे वाली फ़िश है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया आलू। आज है ना मछली को आलू के साथ फ्राई करने वाली हूँ। तो जो ऑयल बचा हुआ था उसी में मैंने आलू को डाल दिया, थोड़ा सा नमक हल्दी डाल दिया। नमक हल्दी के साथ में मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया था। देख सकते हैं 75% तक हमारे आलू फ्राई हो चुका था। अब इसी तेल में ना मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। अलग से कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करूँगी, एक ही कढ़ाई में बनाऊंगी ना, बर्तन भी कम होगा, साथ ही एक ही तेल में जो है सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा। तो जी मैंने तेल में डाल दिया था आधी चम्मच जीरा। जीरा चटक चुका था, और मैंने यहाँ पे जो है टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन को इस तरह से ग्रेट करके ले लिया था, उसे डाल दिया। अब लगातार चलाते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाए, यानी टमाटर प्याज से ऑयल ना छोड़ना शुरू हो जाए। और उसके बाद में जो है डालेंगे बाकी का जो भी मसाले ऐड करना है। तो जी सूखे मसाला में आज मैं सब्जी में डालने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर इसलिए डाले, सिंगल कांटे वाली मछली है ना, इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा अजीब सा होता है अगर जीरा पाउडर नहीं डालते तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता इसका स्मेल कच्चा वाला। तो जी मसाला उधर पककर रेडी हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे फ्राई की हुई आलू को डाल दिया। आलू के साथ में मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया, ढक दिया था 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि आलू हमारा ऑलरेडी पका हुआ था, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं था। तो देख सकते हैं मसाले के साथ भी आलू अच्छे से दोबारा पक्का रेडी हो चुका है। तो मैंने एक बार ट्राई करके देखा कि हाँ आलू बहुत ही बुरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिया। मैंने यहाँ पे 200 से 250 ग्राम के लगभग पानी डाल दिया। पानी के साथ में मसाला और आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इंतजार कर रही हूँ बॉयल आने की। तो मैंने आज मछली को जो है पहले डाल दिया, और दिन जब ग्रेवी में बॉयल आता ना तब डालती हूँ। आज इसलिए डाल दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में काम कर रही हूँ। फाइनली देख सकते हैं मछली का सब्जी जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैं अलग से गर्म मसाला वगैरह ऐड नहीं करूँगी। दोस्तों अभी खाना बनाना जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बस ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। उसके लिए कुछ भी भुजिया वगैरह नहीं बनाई बच्चों के लिए, और मुझे पता है वो लोग बिना भुजिया के खाएंगे नहीं। कद्दू रखी हुई है, पर मैं सोच रही हूँ कि ना सोनू का तबीयत की वजह से कद्दू ना बनाऊँ, लेकिन देखती हूँ अगर वो खाना नहीं खाता है तो फाइनली जो है मुझे कद्दू की भुजिया बनानी पड़ेगी। और अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ। सोनू को है ना आज ट्यूशन छोड़ने के बाद ही मैं नहाऊँगी। अभी टाइम हो रही है दोपहर की 3:30, और दोनों बच्चे नहाने के बाद में सो गए। बहुत ही अच्छे से सो रहा है, मन तो नहीं कर रहा है उन्हें जगाऊं, लेकिन जगाना तो पड़ेगा। वो इसलिए सोनू जाएगा ट्यूशन, और दोनों को है ना एक साथ खिला दूंगी। और देखिए कितना बढ़िया तरह से शांति से सो रहा है नहाने के बाद में। ये कछुआ और वो भी सो रहा है। सोनू, सोनू, कानू, काना, ए गलगली, अरे उठो खाना बन गया। अरे रोटी खाओ रे भाई। सोनू बेटा उठो, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन का टाइम हो गया है। बाबू उठो मेरा बच्चा, ट्यूशन का टाइम हो गया, उठो। काना उठ जा बेटा, रोटी खा ले। दिन तो सोते नहीं है, लेकिन आज बहुत ही अच्छी तरह से सो रहा है। और एक बात मैं बताना भूल गई आप लोगों को, सोनू का जो इतने दिन से फीवर हो रहा था वो सही नहीं हो पा रहा था ना, उसके वजह ये है कि उसके है ना ये जो दांत है ये पता नहीं कहाँ से मतलब मुंह फोड़ा के लाया है। वो पूरी तरह से है ना उसका दांत यहाँ से टूट गया है और अंदर से खून जम चुका है। मुझे नहीं पता वो कैसे क्या किया है, क्योंकि मैं है ना उसे 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ती हूँ अकेला। और पता नहीं कहाँ जाके ये ट्यूशन जाता है, वहाँ पे भी मैं बोल के रखी हूँ कि सोनू का थोड़ा ध्यान रखना या जो भी है। पता नहीं कब इसने फोड़ दिया, जो उसका पूरा मसूरा है ना अंदर तक जो है नीला पड़ा हुआ है, खून जमा हुआ है। शायद उसी की पेन की वजह से आज इतने दिनों से है ना वो फीवर की वजह से परेशान हो रहा है। और छोटू को दिखाती हूँ आप लोगों को, इतना बड़ा तकलीफ हो रहा है ना उसे जिसका कोई तोड़ नहीं है।
तोड़ इसलिए नहीं है, वो बोलते हैं ना लौंग वगैरह अगर घिस के लगा देता है तो सही हो जाता है किसी भी पिंपल्स या गुमड़ी में। मैंने नहीं लगाया, मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो मवाद वगैरह है ना, अगर वो निकल जाएगा तो शायद उसे रिलीफ मिल जाए, इस वजह से। अभी देखना आप लोगों को उसका कितना बुरा हाल हो रहा है। शायद इसे भी है ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। काना तो देखिए कितनी बुरी तरह से मतलब ये मोटा गुमरा निकल गया है। मैंने लौंग वगैरह इसलिए नहीं लगाया, मतलब क्या पता है एक बार निकल जाए ना मवाद तो सही रहेगा। देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया। अभी तो ये नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं है ना शाम तक इसको बुखार ना चढ़ जाए, क्योंकि पेन वाला अगर कोई भी गुमड़ा वगैरह या पिंपल्स वगैरह होता है ना तो 100% बच्चों को फीवर जरूर आता है। तो ऐसे तो उठे नहीं है, उनको उठा के खाना खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। मिलती हूँ किसी नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।